हेलो बच्चों, आज हम लोग 8.2 वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी वाली बुक्स 8.2 वाली एक्सरसाइज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कल हम लोगों ने टेबल बताई थी, उस टेबल को आप लोगों को सबको लर्न करना था। अब उस टेबल को यूज करके हम लोगों को इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। जो सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है sin 60 इंटू में लिखा हुआ है cos 30 और प्लस का लिखा हुआ है sin 30 और इंटू में लिखा हुआ है cos 60। इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए इन सब की वैल्यू हम लोगों को पुटअप करनी पड़ेगी। तो sin 60 की वैल्यू हमने लर्न करवाई थी √3/2 होती। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होगी, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, केवल वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है, अपन को याद हो तो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, √3 का √3 में करेंगे तो 3/4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। इनमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 4, हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4। 4/4 मीन्स कितना हो गया 1। फिर सेकेंड वाला पार्ट देखो, इसका सेकेंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है 2tan² 45 डिग्री प्लस का लिखा है cos² 30 डिग्री माइनस के sin² 60 डिग्री। केवल हमने कहा वैल्यू पुटअप करने वाले क्वेश्चन हो, तो हम लोग को केवल वैल्यू पुटअप करनी है 2 ऐसी। tan 45 वैल्यू स्क्वायर लगा तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी, उस पर भी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होगी और उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। देखो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, पूरी वही प्लस में लिखी वही माइनस में, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसी का फिर थर्ड वाला पार्ट देखो, केवल वैल्यू लिखनी है। अगर आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आती है तो फिर ये इससे इजी एक्सरसाइज नहीं होती। केवल हम लोगों को वैल्यू पुटअप करनी है sec 30 और प्लस का आएगा cosic 30। इसमें केवल वैल्यू पुटअप करनी है। cos 45 लिखा है, जितना भी लिखा हो cos 45 है तो उसकी वैल्यू 1/√2 होगी। यहां पर अपन लोगों को sec 30 की वैल्यू बतानी है तो वो 2/√3 होगी, cos 30 की उल्टी। और cosic 30 की वैल्यू बतानी है तो कितनी होगी 2। ठीक है, अब इनमें फिर एलसीएम ले लो अपना, तो ये तो हो गया 1/√2 ऐसे ही। इनमें एलसीएम हम लोग लिख रहे हैं √3, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2 और प्लस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√3। हम लोग जानते हैं जो लास्ट डिजिट होती है सबसे वन में जाएगी और ये नीचे हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा √3 और अपॉन में हो जाएगा √2 और ब्रैकेट में आएगा 2 + 2√3। ये आंसर हो गया। फिर हम लोग चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना। ऐसे इसका अपन लोगों को फोर्थ वाला पार्ट आप लोग अपने आप करके देखें। केवल वैल्यू पुटअप करनी है ऊपर भी और नीचे भी। sin 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1, cosic 60 की वैल्यू 2/√3। फिर यहाँ से sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू लिखेंगे 1/2 और cot 45 की वैल्यू फिर 1 लिखो। हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में लिखा हुआ है 5 cos² 60, 5 cos² 60 प्लस के 4 sec² 30 माइनस का लिखा हुआ है tan² 45 और अपॉन में लिखा हुआ है sin² 30
का cos स्क्वायर 30। फिर हम लोगों को सबकी वैल्यू पुटअप करनी है। 5 ऐसे ही cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, उसका स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू 2/√3, इसका स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब नीचे देखो तो हम इसलिए कराई वाला क्वेश्चन हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कल हमने फॉर्मूला लिखवाया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा की में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 30 लिखा तो तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। और नहीं लिखना है तो फिर वैल्यू पुटअप कर लो, वरना डायरेक्ट भी बन सकते हैं। sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 का स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दी तभी बना जाएगा। 5 ऐसे ही इनका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1/4, 4 ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस का 1 आएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। फिर कैलकुलेशन अकेली हम लोगों को करनी है तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस का 1 अपॉन में 4 एलसीएम ले लो इनमें तो जाएगा 1 + 3। अब ऊपर वाले पार्ट में भी हम लोग एलसीएम लेंगे इनमें, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 4 3 जा 12 होता तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 15, 3 4 जा 12 होगा तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 64 और इसके अपॉन में 12 नहीं है तो 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। 3 + 1 हो गया 4/4। ये 4 तो कैंसिल हो गया, हमने इसलिए कहा था डायरेक्ट हम लोग उसको कितना लिख सकते थे 1। अब ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 79 माइनस 12 अपॉन में हो जाएगा 12। 9 से 2 माइनस करोगे तो 7 और ये 6 अपॉन में कितना आएगा 12। तो 67/12 जो है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आगे नोट कर सकते हैं। फिर अगले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपकी बुक में, आंसर मैच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऑप्शन जो है वो सही है। जैसे लिखा हुआ है 2 10 30 और अपॉन में लिखा हुआ है 1 + 10 स्क्वायर 30। तो हम लोग को केवल वैल्यू पुटअप करनी है सबकी। तो 2 ऐसे 10 30 मीन्स 1/√3, 1 + 10 30 मीन्स 1/√3 स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना लिख सकते 3। अब ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम ले रहे हैं, 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3 + 1। सबसे लास्ट वाली डिजिट को ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे आएगी तो ऊपर हो जाएगा 3 2 जा 6, √3 नीचे आएगा, 3 + 1 कितना हो गया 4√3, √3 नीचे आ गया 4 ये हो गया। अब 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये हो गया 3/2√3। अब क्योंकि आंसर तो यही हो सकता था, हम लोगों को दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से आंसर मिलाना है, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग नीचे का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, यानी √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 3√3 और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 ऐसे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा √3/2। अब ये जो √3/2 है वो साइन में 60 की वैल्यू होती है और कॉस में काय की वैल्यू होती है 30 की। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, साइन 60 और कॉस 30। जो भी आपकी बुक में ऑप्शन दिया हो वही, साइन 60 दिया हो तो साइन 60 आंसर है इसका और कॉस 30 दिया होगा तो कॉस 30 इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखें,
इसका जो सेकंड वाला पार्ट लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर लिखा हुआ है 45 और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक है ना। अब देखो यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है। 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, नीचे भी 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ऊपर हो गया 0 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। अब 0 भी दो आंसर हो सकते हैं इसके, ये कॉस में 0 जो है वो कॉस 90 की वैल्यू भी होती है और साइन में काय की वैल्यू भी होगी 0 की भी, 10 में भी 0 की वैल्यू होती है। तो इसके 3 आंसर हो सकते हैं। आंसर यही वाला दिया होगा क्योंकि आगे की क्लासों में ये फॉर्मूला होगा, वरना आंसर तो 3 हो सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शन दिया हो उस ऑप्शन पे आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है। अब उसी का थर्ड वाला पार्ट देखो, 10 0 भी हो सकता था इसका आंसर। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, थर्ड वाला पार्ट थोड़ा अलग है। इसमें आप लोगों को आगे की क्लासों के फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसलिए ये आपको थोड़ा अलग लग सकता। उन्होंने कहा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तब बोल रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हम लोगों को एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें पुराना जो आगे की क्लास है, अब पहले ये हाई स्कूल में ही चलता था, अब 11th में इसका फॉर्मूला चलता है, तो उसका नया फॉर्मूला होगा, आगे यूज नहीं होगा, केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज हो रहा है। साइन 2a को हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a इक्वल टू में हो जाएगा 2 साइन a। हम चाहे तो 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना। और वरना सबको एक तरफ ले आओ, दोनों से आंसर चेक करना हो क्योंकि 2 आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक जैसे आंसर आएंगे, तो हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। आप लोग चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल में क्या बचेगा 0, यहाँ पर 2 साइन a हम लोग कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा cos a और ये पूरा कॉमन हो गया 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब एक एक ब्रैकेट करके दोनों को 0 के इक्वल करो, ये हो गया 2 साइन a इक्वल टू 0, तो साइन a इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा तो 0 ही रहेगा। अब ये चेक करो कि 0 साइन में कितने की वैल्यू होती है, 0 जो है वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर साइन a इक्वल टू साइन 0 है तो फिर a इक्वल टू क्या कहलाएगा 0। फिर हम दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर लें, cos a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आएगा cos a इक्वल टू 1। अब 1 जो है वो भी cos में कितने की वैल्यू होती है 0 की। देखो यहाँ cos है तो इसमें भी cos की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या आएगा 0। तो उन्होंने कहा था एक ही वैल्यू बताओ, तो एक ही वैल्यू कितने डिग्री होगी 0 डिग्री होगी। ठीक है। अपना आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, उसका फोर्थ वाला पार्ट आप लोगों को अपने आप करना जैसा भी हमने ये वाला किया। ठीक है ना। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोगों को 2 वैल्यू दे रखी है। उन्होंने कहा 10a प्लस b इक्वल टू में दिया हुआ है √3। ठीक है ना। और 10a माइनस b इक्वल टू दिया है 1/√3। फिर उन्होंने क्या कहा a प्लस b दोनों को अगर मिलाओगे तो उसकी वैल्यू 90 से छोटी आनी चाहिए या 90 के क्या होगी इक्वल, यानी a और b दोनों की जो वैल्यू आएंगी अलग अलग, उनको जब तुम ऐड करोगे या तो वो 90 के इक्वल आएंगी या 90 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जब तुम अपना वो तो अपने आप आएंगे, तुम दिमाग चलाओ जाना चलाओ सब। a ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू b से क्या होगी बड़ी, तब हम लोगों को a और b की वैल्यू निकालना, तो अपने आप ही बड़ी आएगी होगी। यहाँ देखो a माइनस b हो रहा है तो a बड़ा होगा तभी तो b छोटा होगा, a माइनस b कर रहे हैं क्योंकि, इसलिए a की वैल्यू b से बड़ी होगी, वो तो ठीक है। जब तुम दोनों को जोड़ के देखोगे तो 90 या 90 से छोटी होगी। तो पहले पर लोगों को ये गिवन है a प्लस b इक्वल टू √3 है,
तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं tan a प्लस बी √3। देख लो tan में कितने की वैल्यू होती है, क्योंकि ये tan है तो उस तरफ भी tan में लिखना पड़ेगा, वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। फिर अपन लोगों को दोबारा ये गिवन है, क्या गिवन है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। तो ये tan a माइनस बी ऐसे ही 1/√3। देख लो tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की। तो tan से tan हम लोग हटा देंगे, तो a माइनस बी की वैल्यू कितने डिग्री हो गई, 30 डिग्री। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ये 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। इनको सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए पहले b को एलिमिनेट कर लें। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 कितनी है, a प्लस बी इक्वल टू 60। इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इनको ऐड करोगे तो b कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a, 60 और 30 कितना होगा 90। फिर a की वैल्यू निकालेंगे तो 90/2 होगी, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। हम लोग a की वैल्यू पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 कितनी है, a प्लस बी इक्वल टू 60। a की वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल टू 60। 45 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो 60 से 45 माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो देखो a और b की जो वैल्यू है उसमें a ग्रेटर देन b यही दिख रहा होगा आप लोगों को। साथ ही साथ जो है a प्लस b दोनों को ऐड करके देख लो, जब हम a और b दोनों को ऐड करेंगे तो उनका टोटल कितना होगा 60। तो उन्होंने कंडीशन क्या कही थी कि जो टोटल है वो या तो 90 के इक्वल आ सकता या 90 से लेस, तो 90 से लेस आ। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो उसमें अपन लोगों को ट्रू और फॉल्स बताना है। हम लिखते हैं ट्रू और फॉल्स में, अपनी बुक में आप लोग चेक कर लेना। पहला वाला पार्ट जो उसमें दिया है, उन्होंने कहा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है? तो अब ये फॉर्मूला फॉर्म में लिखा है तो चेक कर लो, वरना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यदि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो डायरेक्ट चेक करोगे एंगल पुट अप करके, वरना साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और प्लस का होता है कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला याद हो तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं फॉल्स है, और वरना कोई भी एंगल पुट अप कर लो जो तुम्हें याद हो, ए और बी की कोई वैल्यू पुट अप कर लो, दोनों इक्वल आ जाए तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो वो मन में डिपेंड कर सकता है, तुम कुछ भी लिख सकते। तो हम a को 60 और b को क्या लिख दिए 30, तो यहाँ पे भी a को 60 लिख दो और b को क्या लिख दो 30। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2, 30 की वैल्यू 1/2। साइन 90 कितना हुआ 1, 2 एलसीएम ले लो तो हो गया √3 + 1। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं, तो इसका मतलब जो लिखा था वो क्या है, फॉल्स। फिर सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है व्हेन थीटा इंक्रीज। उन्होंने कहा साइन की वैल्यू बढ़ती है जब थीटा का मान बढ़ता है। तो तुम देखो साइन की टेबल ध्यान से, जो साइन की टेबल पढ़ी थी अपन ने 0, 30, 45, 69, जितने याद है उन्हीं में देखो साइन में। तो साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0, 30 की 1/2, 45 की वैल्यू 1/2, 60 की √3/2 और 90 की 1। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे देखो ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही, ये वाली वैल्यूज भी क्या हो रही, बढ़ रही। 0 छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, और ये 1 सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कब होती, जब थीटा भी बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। फिर थर्ड वाले पार्ट में उन्होंने पूछा कि ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू।
फिर थर्ड वाले में यही क्वेश्चन उन्होंने कॉस के बारे में पूछा, तो कॉस वाला जो है वो क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि कॉस की टेबल देखो यहां से चलती है। कॉस में ये 0 की वैल्यू होती है, ये 30 की, ये 45 की, ये 60 की और ये 90 की। तो एंगल बढ़ता है तो थीटा क्या हो जाता है, कम। ठीक है ना, तो कॉस में बोल रहे बढ़ता है तो कॉस में नहीं बढ़ता, साइन में बढ़ता है। ठीक है, और उसका जो फोर्थ वाला पार्ट लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। कॉट ए जो है वो बोल रहे हैं कि नॉट डिफाइन होगा, कब, जब ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये सही है, कॉट की अगर ए की वैल्यू 0 लिख दोगे तो कॉट 0 हो जाएगा, और कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता। ठीक है ना, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।